हेलो एवरीवन। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कौन से ईयर का है, ये भी दिसंबर 2019 का है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है, CSIR दिसंबर 2019 का। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी पड़ सकती है, बट कैलकुलेशन CSIR हमेशा ऐसी देता है कि जल्दी हो जाए, डायरेक्ट हो जाए। ठीक है, देखो टोटल आपको वर्क डन निकालना है सबसे पहली बात। ओके, तो सबसे पहले टोटल वर्क डन निकालना है। तो देखो ABCD है, ये एक साइकिल है, इसमें टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन होगा WAB प्लस WBC प्लस WCA प्लस WDA। ठीक है, सबसे पहले WAB की बात करते हैं। तो WAB कैसी प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस है। देखो प्रेशर कांस्टेंट है, 2 एटमॉस्फेयर है प्रेशर यहाँ पे। ये वॉल्यूम आपको दे रखी है लीटर के अंदर। ठीक है, और ये वर्क जूल के अंदर दे रखा होगा। आई थिंक चेक कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, प्रेशर बार के अंदर है, एटमॉस्फेयर में नहीं है, ये प्रेशर बार में है। ठीक है, ये वाला प्रेशर है बार के अंदर। ठीक है, और इसने दे रखा है LN2 की वैल्यू 0.7, वो हमने याद कर ही रखी है पहले ही, 0.7 होती है, और 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल आर की वैल्यू। ठीक है, और 1 लीटर बार इक्वल दे रखा 100 जूल। ठीक है, सारी चीज़ें दे रखी हैं, बस भाई वर्क निकालना आपको। तो देखो सबसे पहले 1 मोल है आपके पास, तो WAB कैसे निकालोगे आप? WAB निकालोगे, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो WAB इक्वल हो जाएगा -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, तो देखो WAB V2 कितनी है वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितनी है? B पॉइंट के ऊपर 46.48 और A पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम कितनी है? 22.24। तो देखो WAB इक्वल प्रेशर कितना है? एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है 2 बार यूनिट, साथ साथ जरूर लिखते रहिएगा। ठीक है, आई थिंक इसने टोटल वर्क डन जूल में पूछा होगा, फिर यस जूल में पूछा है। ठीक है, तभी तो 2 बार। V2 कितना है? 46.48 माइनस 22.24। तो WAB हमारे पास आ गया माइनस, यहाँ माइनस भी आएगा ऊपर वाला, -2 इंटू 23.24 लीटर बार। ठीक है, ये आ गया WAB। इसको एक जगह पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक वर्क कितना आ गया? -2 इंटू 23.24 लीटर बार। ठीक है, ये आ गया। अब WBC हमें निकालना, तो WBC में देखो P1 इंटू V1 कितना आ जाएगा? 92.96, और V2 इंटू P2 इंटू V2 92.96, और P1 इंटू V1, B पॉइंट के ऊपर P1 क्या है? 2, B पॉइंट के ऊपर V1 क्या है? 46.28, दोनों के मल्टीप्लीकेशन 92.96। फाइनल पॉइंट के ऊपर P2 क्या है? 1, और V2 क्या है? 92.96, यानी P1 V1 इक्वल P2 V2 है इस प्रोसेस में। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन हमें पता है क्या होता है। तो देखो WBC किसके इक्वल हो जाएगा? -nRT ln V2 बाई V1 इक्वल -P1 V1, क्योंकि देखो PV कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल में, तो P1 V1 इक्वल P2 V2 इक्वल nRT ln V2 बाई V1, ये लिख सकते हैं। तो WBC देखो टेम्परेचर निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, डायरेक्ट ये लिख सकते हो आप, इक्वल P2 V2 भी लिख सकते हो यहीं पे। ठीक है, ये भी लिख सकते हो -P2 V2 ln V2 बाई V1। तो P2 V2 से हम निकालते हैं। देखो P2 क्या है? 1, और V2 क्या है? 92.96, सो -92.96 ln वॉल्यूम क्या है? 92.96 V2 है, और V1 क्या है? 46.48, दोनों का रेशियो आ जाएगा ln2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 0.7 इंटू 92.96, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
मीनिंग 4 इंटू 23.24, ठीक है। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। 4 3 12, 1 4, ठीक है, ये लिख सकते हो। तो ये आपके पास आ गया। ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हो, WBC मल्टीप्लिकेशन करके 4 से 28 यानी कि -2.8 इंटू 23.24 लीटर बार, ठीक है, ये आ गया। तो WBC हमारे पास आ गया -2.8 23.24 लीटर बार, ठीक है। तो 2 वर्क आ गए, तीसरा वर्क अब हमें निकालना है। तो देखे रहे हैं क्या आएगा। अब है WCD, ठीक है। देखो WCD भी आइसोबारिक है, यानी कि -P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। P एक्सटर्नल क्या है, 1 बार इंटू चेंज इन वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितनी है, 23.24, और इनिशियल वॉल्यूम है 92.96। अदर वर्ड्स में इसको ये भी लिख सकते हैं 4 गुना 23.24, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम WCD कितना आ गया हमारे पास, देखो -1 इंटू, इसको कॉमन ले आएंगे बाहर, 23.24, अंदर क्या बच जाएगा 1 - 4, यानी कि इसको क्या आ जाएगा -3, और -3 के जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 3 इंटू 23.24, यानी कि ये वाला जो वर्क है हमारे पास कितना आ गया 3 इंटू 23.24 लीटर बार, ठीक है। 3 वर्क आ गए। अब जो फोर्थ वर्क है, देखो फोर्थ वर्क आइसोकोरिक है। तो WDA इक्वल -P एक्सटर्नल इंटू V2 - V1। तो V2 - V1 0 है, यानी कि WDA कितना आ गया 0। तो टोटल वर्क अब निकालना है, तो इनको जोड़ दो तीनों को। देखो -2.8 और -2 इंटू 23.24, यानी कि कितना आ गया -4.8, और यहाँ पे अब प्लस का 3 इंटू 23.24, यानी कि कितना आ गया ओवरऑल W टोटल आ गया, W टोटल हमारे पास आ गया -1.8 इंटू 23.24 लीटर बार। तो मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे, 1.8, 8 चौका 32, कैरी 3, 8 दूनी 16 और 3 19, कैरी 1, 8 तिया 24 और 1 25, कैरी 2, 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 2 3 2, तो 2 9 और 4 13, 1 7 और 1 8, 8 और 3 11, 3 और 1 4, ये आ गया। अब पॉइंट कितने 1 2 3 पॉइंट है, यानी कि 41.832 ये आ गया हमारे पास लीटर बार के अंदर, ठीक है। अब देखो इसने दे रखा कि 1 लीटर बार इक्वल होता है 100 जूल के। तो जूल में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जूल में वैल्यू कितनी आ गई 4183.2 जूल, ठीक है। तो 4183.2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई थिंक कैलकुलेशंस में ही ज़्यादा टाइम लग गया, और मैं बोर्ड पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो बहुत ही कम टाइम का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोर्ड पे चौक चलना भी मुश्किल हो जाता है, कई बार लिखना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का थोड़ा सा लेंथी ये क्वेश्चन था, ठीक है। पर आप अगर कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हो तो और भी आप जल्दी कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है कैलकुलेशंस में। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।